दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की सेना को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दे दिया है और भारत के सरप्राइज का नाम है बरगुद BM स्ट्राइक और ये दुनिया का सबसे ज्यादा घातक कामिकाजी ड्रोन है और ये ड्रोन अब भारत के पास आ चुका है। और ये सरप्राइज इसी वजह से है क्योंकि भारत ने इसके बारे में किसी को भनक भी नहीं लगने दी। किसी को नहीं पता कि ये डील कब हुई, कब भारत ने स्पेसिफिकेशन तय किए और कब भारत ने इसकी पेमेंट की और कब इसकी डिलीवरी की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। जी हाँ दोस्तों, अब जाकर इसके बारे में पता लगा है जब सारी चीजें इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं और भारतीय सेना को ये मिल भी चुका है। एंड आई एम श्योर आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन यही हुआ है। पाकिस्तान की सेना इस टाइम पर पूरी तरीके से शॉक हो चुकी है। उन्हें रिएक्ट करना ही समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो रिएक्ट करें तो करें क्या, क्योंकि तुर्की की जो टेक्नोलॉजी है वो उसे हाई एंड टेक्नोलॉजी मान के चल रहे थे। दुनिया यही तो कहती है कि तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस होती है और पाकिस्तानी सोच रहे थे कि चलो तुर्की के तो सारे ड्रोन हमारे पास हैं, इसीलिए अगर कल को ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो ऐसे में ड्रोन वॉरफेयर में तो भारत हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें क्या पता, भारत उनसे 4 कदम आगे है और इसी का सबसे शानदार एग्जांपल निकल कर आया है ये खुफिया डील के तौर पर। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि बरगुद BM बेलारूस के द्वारा बनाया गया एक कामिकाजी ड्रोन है और इसे दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस लॉन्ग रेंज वाला कामिकाजी ड्रोन कहा जाता है। और उसके पीछे का कारण ये है कि अभी तक दुनिया में जितने भी कामिकाजी ड्रोन हैं, यानी कि ऐसे ड्रोन जिन्हें दुश्मन के इलाके में पहले घुसाया जाता है और अपने टारगेट पर पहुंचकर वो अपने आप को ही ब्लास्ट कर देते हैं, ऐसे ड्रोन को हम कामिकाजी ड्रोन कहते हैं, यानी कि सुसाइडल ड्रोन। और इनकी अभी तक आपको रेंज कितनी मिलेगी, या तो 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की, मैक्स टू मैक्स 10 किलोमीटर। और कुछ एक आध ड्रोन ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग रेंज कहे जाते हैं और उनकी रेंज होती है 50 से 70 किलोमीटर की। लेकिन भारत के पास जो ये बरगुद BM आया है, इसकी रेंज जानकर भी आप सरप्राइज हो सकते हो क्योंकि इसकी रेंज है ही कुछ ऐसी। और इस बरगुद BM की रेंज है 180 किलोमीटर। और हम यहाँ पर बात केवल रेंज की नहीं कर रहे क्योंकि इसकी रेंज इतनी होने के बावजूद ये अपनी स्पीड को काफी तेज रखता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस ड्रोन की रफ्तार है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की। जी हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा इंसेन स्पीड है। और 180 किलोमीटर की रेंज ये तब तय करेगा जब ये अपनी पूरी कैपेसिटी पर हो, यानी कि जब ये 10 किलोग्राम तक का विस्फोटक अपने साथ लेके जा सके तब ये इतनी लंबी दूरी तय करेगा, वो भी इतनी ही इंसेन स्पीड पर। और अगर आप इसके ऊपर से पेलोड घटा बढ़ा दें टारगेट के हिसाब से तो ऐसे में आप इसकी स्पीड और भी कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टारगेट और उसकी लोकेशन के हिसाब से। और यही कारण है कि इससे मुकाबला करना पाकिस्तान जैसे देश के बस की बात नहीं है। लेकिन जिसके लिए इस ड्रोन का निर्माण किया था बेलारूस और रूस ने, वो जान के तो आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। दरअसल इस ड्रोन का निर्माण किया गया था हाई स्पीड एयर डिफेंस किलर, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करने के लिए इस ड्रोन का निर्माण किया गया था। इसीलिए आप देखोगे कि दुनिया का कोई भी ड्रोन क्यों ना हो, फिर चाहे वो कामिकाजी ड्रोन हो या फिर कन्वेंशनल ड्रोन हो, इन सब की स्पीड आप पाओगे 70 से लेके 150 किलोमीटर तक की, मैक्स टू मैक्स 200 किलोमीटर की। लेकिन हमारे इस ड्रोन की स्पीड है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की। सिर्फ इसीलिए ये स्पीड है क्योंकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को हम तोड़ पाए और एयर डिफेंस सिस्टम को ये मौका ही ना मिले इस सिस्टम से मुकाबला करने का। और इसी वजह से ये जमीन से भी काफी चिपक कर उड़ता है, यानी कि ये जमीन से मात्र कुछ फीट या फिर कुछ मीटर ही ऊंचाई पर उड़ता है ताकि दुश्मन का रडार इसे देख ही ना पाए। और क्योंकि ये इतनी इंसेन स्पीड पर जाता है तो रडार तक का जो पूरा दायरा होता है उसे ये बहुत तेजी से कवर करता है। इसीलिए दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से तो इससे कोई घातक हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि भारत स्पेशली इसे ही एक्वायर करके बैठा है, क्योंकि मान लीजिए कल को अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 भारत स्टार्ट करता है तो अगली बार भारत को अपनी महंगी महंगी मिसाइलें पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को मारने के लिए इस्तेमाल करनी ही नहीं पड़ेंगी, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1 से बहुत कुछ लर्निंग की है और हम देख चुके हैं कि इनके ये चीप एयर डिफेंस सिस्टम इतनी क्वालिटी के नहीं हैं कि उनके लिए हम अपनी एडवांस एयर टू ग्राउंड मिसाइलों का इस्तेमाल करें जो कि बहुत महंगी होती हैं। स्पेशली जो राफेल की मिसाइलें हैं वो तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। अब ऐसे में आखिरकार हम अपनी प्रीमियम मिसाइलों को इस कचरे पर क्यों ही वेस्ट करेंगे, इसीलिए हम इन सस्ते कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये हमारा बरगुद BM है। वहीं बहुत से एक्सपर्ट का कहना ये भी है कि ये कोई एकमात्र डील नहीं है। भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर 1 के दौरान बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है और हमारी तैयारी भी इसी के हिसाब से है। हम अपने डिफेंस सिस्टम के मामले में भी बहुत कुछ यूनिक कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बात देख चुके हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा करने वाला है, ना कि रॉकेट और मिसाइलों का। ऐसे में इन्हें ड्रोन से काउंटर करना जरूरी है, इसीलिए हम ऑपरेशन सिंदूर
सिंदूर 1 में जो हमने अभी तक अपनी महंगी महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है इनके ड्रोन को मार के गिराने में, अब हम वो नहीं करेंगे। इसके लिए हम इसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं ताकि इस बार हमारा खर्चा कम हो और इनके कचरे को हम अपने महंगे हथियारों से ना मार के गिराएं। मतलब कि इनके जो छोटे ड्रोन हैं घटिया से टेक्नोलॉजी के जो इनके कामिकाजी ड्रोन हैं, इनके लिए S-400 या फिर आकाश डिफेंस सिस्टम का हम इस्तेमाल ही ना करें। इनका इस्तेमाल तब किया जाए जब पाकिस्तान के लड़ाकू विमान आए। इसीलिए भारत हर एक सेक्टर में काफी काम कर रहा है, खास करके इनके डिफेंस सिस्टम को एक बार फिर से ध्वस्त करने में। इन सब पर भारत जोर शोर से तैयारी कर रहा है और आप मानो या ना मानो, भारत की इन तमाम तैयारियों को देखकर यही लग रहा है कि भारत इसी साल यानी कि 2026 में ऑपरेशन सिंदूर 2 करने का पूरा इरादा रख रहा है और भारत कभी भी ये ऑपरेशन सिंदूर 2 स्टार्ट कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की धुकधुकी जो पहले से बढ़ी हुई थी अब वो और भी हाई स्पीड हो चुकी है, स्पेशली जब से भारत ने ये बरकुत बीएम की डील की है। जब से इसकी खबरें बाहर निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि एक तो बहुत ही अचानक से खबर निकलकर आई है, पाकिस्तान को तो संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा और मेरे हिसाब से हमें भारत की सभी डीलें ऐसी ही करनी चाहिए डिफेंस के रिगार्डिंग। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में।